प्रोफेसर दिव्या तंवर जी, आपका स्वागत है स्टार सर व्यूज के नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे जी सर। देश में और पूरे दुनिया में महिलाओं के सम्मान में आज का ये दिवस मनाया जाता है। जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारत में किस तरीके से लोग आज महिलाओं के अहमियत को देख रहे हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, एनजीओ चलाती हैं, समाज में क्रियाशील हैं, इसलिए हम इस सवाल से इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। आज सर की आज वो महिला कहाँ है? जी जी। जी आज की महिला आई थिंक आदमियों से रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, उनके साथ चलने की कोशिश कर रही है। जी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमको जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, एक औरत के लिए अपने आप को स्थापित करना कि वो औरत है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 7 प्रोफाइल होते हैं। आज मैं बहुत सारे फोरम में थी, मैंने उनको बताने की कोशिश करी कि वुमन लीडर, वुमन अपने आप में एक लीडर है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। जब वो बॉर्न जी। होती है, एक फैमिली के अंदर आती है, एक महिला बन के, एक बेटी बन के उसका होता है। बेटी बनने के बाद वो आगे बढ़ के एक घर के अंदर जाती है, जहाँ के अंदर वो पत्नी बनती है, उसके बाद एक बच्चे को जन्म देती है। यानी कि वो जो पूरा प्रोसेस है, उसके पैदा होने से लेकर उसके मतलब मैरिज करने के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस ये है कि वो नर्चर कर रही है। यानी कि औरत अपने आप में एक चीज़ को स्थापित कर रही है, उसको बड़ा कर रही है। जैसे एक पौधा होता है ना, उसको नरिश कर रही है। पर इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि औरत के पास ऑलरेडी 7 प्रोफाइल है। मैं हमेशा कहती हूँ वो जी। एक बेटी है, एक घर की महिला है, एक समाज में उसका एक जैसे कहते हैं ना एक रुतबा है। जब वो शादी होके जाती है तो वो पत्नी बन जाती है और पत्नी बनने के बाद माँ बन जाती है, फिर लॉस की ज़िम्मेदारी, उसके बाद उसके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी, सामाजिक तौर पे जैसे होता है ना किसी को कोई गिफ्ट देना है, किसी से बातचीत करनी है, किसी से कुछ करना है, उसमें उसकी ज़िम्मेदारी। और अगर अगर वो वर्किंग है, तो वर्किंग में अपने आप को स्थापित करने के लिए कि वो घर का काम भी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है और साथ में उसको अपनी भी देखभाल करनी है। तो इतने सारे प्रोफाइल के बीच में औरत कहीं न कहीं ना, जो कहते हैं ना कि औरत सँभाल नहीं सकती प्रेशर को, मुझे लगता है उससे ज़्यादा प्रेशर तो कोई सँभाल ही नहीं सकता। आपको जी। ज़रूरत है उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देने की जहाँ पे वो सिक्योर फ़ील करे। बस इस वुमेन इंटरनेशनल डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर उस औरत को सम्मान दे सके, सम्मान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एक ऐसा प्लेस दे दीजिए जहाँ पे वो सिक्योर फ़ील करे, अपने आप को जिसे कहते हैं ना सेफ फ़ील करे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। दिव्या जी, देश की आधी आबादी महिलाओं की है। ये जी, सम्मान आधी आबादी के लिए है। ये देश जहाँ पे जयशंकर प्रसाद जैसे लेखक और कवियों ने कहा है कि नारी तुम श्रद्धा हो, ये श्रद्धा का देश है। तो जाहिर है कि नारी की श्रद्धा यहाँ की देश की आत्मा में है। आज प्रश्न ये उठता है कि 50% आबादी के पास इनकी मूलभूत चुनौतियां क्या हैं, इनके पास चैलेंजेस क्या हैं, उन चैलेंजेस को किस तरीके से समाज, राज्य, देश, सरकार सुलझा रही है। ये क्या सरकार, नई सरकार जो अभी बनी है 24 में मोदी जी के नेतृत्व में, जो इनका तीसरा टर्म है, महिलाओं जी। के प्रति अपना संवेदनशील नीति ला रहे हैं? देखिए, जो समाज होता है ना कि समाज के अंदर मुझे लगता है सबसे पहले तो औरत को देवी मत बनाओ, उसको एक इंसान रहने दो। क्योंकि उसकी ज़रूरतें भी वही हैं जो एक आदमी की ज़रूरत है। उसको भी एक समाज में एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को सेफ फ़ील करे। और इसके अंदर जैसे-जैसे लॉज़ चेंज हो रहे हैं, जैसे पॉश का लॉ आ रहा है कि औरत को एक ऐसा जगह दीजिए जहाँ पे वो सेफ फ़ील करे, सिक्योर फ़ील करे सो दैट वो कंट्रीब्यूट कर सके इस देश की इकोनॉमी में। जो अभी मोदी सरकार जी का है कि आप किस तरीके से इस देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वुमन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वुमन को एम्पावर कीजिए क्योंकि वो 50% इकोनॉमी में ग्रोथ में उसकी सहायता करेंगे। बट बात यहाँ पे आ जाती है कि देवी को जैसे औरत को देवी का दर्जा दिया गया है, उसको पूजनीय करा गया है और हर एक चीज़ में उसको पूजनीय बना दिया गया है। पर औरत तो एक इंसान है ना, उसको ज़िम्मेदारियाँ निभानी है और ज़िम्मेदारियाँ निभाने के साथ उसको वो एनवायरनमेंट भी दीजिए जहाँ पे वो ग्रोथ कर सके।
सो दैट वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, घर में पार्टिसिपेट कर सके और उसको एक हिस्सा बनाइए अपनी घर की किसी भी जैसे होता है ना कि औरत इन चीज़ों से दूर रहे, वो दूर ना रह के उसको इसका हिस्सा बनाइए और साथ में उसको डिस्कशन का पार्ट बनाइए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, तो घर में एक ऐसा माहौल था कि औरतें ज़्यादा बात नहीं करती। तो ये जो ना बात करने का जो तरीका है ना सर, उसको कहीं न कहीं आपको ये समझना है कि आपको उसको हिस्सेदारी बनानी है, क्योंकि औरत घर के अंदर रहकर जो कहते हैं ना नारी ही एक नींव का काम करती है और उस काम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसी वो बनेगी उससे वैसे ही घर का स्ट्रक्चर बनेगा, बच्चा भी उससे सीखेगा और बच्चा आगे कंट्रीब्यूट करेगा नेशन बिल्डिंग के अंदर। आज की तारीख में दिव्या जी, राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता, महिलाओं की उत्तरदायित्व, ये सारी चीजें एक साथ मिलके काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में, विधायकी में, सब जगह महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सम्मानजनक रूप से दिया जा रहा है। 33% जी, रिजर्वेशन की बात कही गई है जो आने वाले 29 में एप्लीकेबल होगा। तो जी, सरकार अपने तरीके से सारी चीजें कर रही है। अब इसमें महिलाओं को अपनी ज़िम्मेवारी का एहसास हो, ये डिपेंडेंट ना हो, ये कंट्रीब्यूशन खुद करें ताकि बाकी को पुरुषों को भी ये सोचना पड़े कि हाँ भाई इनकी अहमियत है, जिसकी सम्मान की आप बात करते हैं, जिस सुरक्षा की बात करते हैं। अब ये कोई अबला नारी का युग नहीं रहा। जी। नारी सशक्तिकरण, नारी की प्रबलता आज का ये मौलिक मौलिक प्रश्न है। तो इसमें नारी नारी का, महिलाओं का अपना अस्तित्व है और उस अस्तित्व को दिखाना पड़ेगा इन्हें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अबला कहने से ही काम चल जाएगा। नारी, आज की नारी अबला नहीं है। जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा मेरा कि ये सवाल बहुत ये हाँ, सवाल ये है कि किस तरीके से महिलाएँ अपनी भूमिका को स्वीकार कर रही हैं और किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं? ये प्रश्न है। जी। सर, एक तो मैं अगर ग्राउंड रियलिटी पे आके कहूँ कि देखो मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ साइबर सिक्योरिटी की और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है, उनको पढ़ाने का काम करता है। पर साथ में जी, हम लोग केसेज़ देखते हैं, जो वुमेन हैरेसमेंट के केसेज़ होते हैं। उसमें जी, आजकल एक बहुत ही अजीब-सी चीज़ मेरे को देखने को मिली है कि औरतें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसमें ना आदमी उनसे कतरा रहे हैं कि अगर कुछ होगा, तो जैसे पॉश के केसेज़ होते हैं, कुछ होगा तो शायद ये ऐसे कहें कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा काम दिया तो हमें कुछ हैरेसमेंट का केसेज़ का पार्ट बना लें। तो मुझे लगता है कि जी, औरतों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो इस तरीके से अगर अपना अज़िम्मेदार व्यवहार करेंगी, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो जाए कि आदमी उनसे दूर ही होता चला जाए। वो एक वर्क प्लेस में ये कहे कि औरतें तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन के आ जाती हैं और अब वो काम करना नहीं चाहती। ये मैंने बहुत बार सुना है कि औरतें काम करना नहीं चाहती, उनको एक ईज़ी काम दे दो। अगर वो काम करेंगी तो कुछ ना कुछ हमारे पास एलिगेशन लग जाएँगे। पर मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं कुछ है। तबका है जो जैसे कहते हैं ना कुछ तबका है जो फेमिनिज़्म के नाम पे ऐसा करता है, पर बहुत सारी औरतें हमने अपनी घर की औरतों को देखा है, वो जिस तरीके से सम्मान से बात करती हैं और किस तरीके से सेंसिटिविटी से काम करती है। जैसे कहते हैं ना कि उनकी लाइफ़ में उनका पार्ट जो है ना सेंसिटिविटी बहुत बड़ा पार्ट है। पर मुझे लगता है कि ये जो डिजिटलाइज़ेशन से जो औरतों के अंदर जो चेंजेज़ आए हैं ना, हमने ना रियल लाइफ़ में डिफ़रेंस करना बंद कर दिया है। आज एक डिस्कशन चल रहा था सर वुमेन्स डे पे, तो जी, उसने कहा कि औरत के अंदर एक हार्डवेयर भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है, कि वो हार्ड कर सकती है काम और एक सॉफ्टवेयर है कि वो सॉफ्ट तरीके से सोच भी सकती है। तो मैंने कहा नहीं सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ एक नई चीज़ ऐड हो गई है वाई-फाई। तो ये जो जी, वाई-फाई जी, जी। ऐड हुआ है ना, उसने जो डिजिटलाइज़ेशन किया है और कुछ ऐसा ऐसा तबका है जो किसी न किसी तरीके से उनके राइट को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से औरतों को सम्मानजनक वो ओहदा मिले, जहाँ पे ये ना लगे कि ना वो किस तरीके से जैसे बहुत सारे केसेज़ हमको लगता है कि आदमी कहता है कि हमको हैरेस करा जा रहा है और एक जो दूरी बनती जा रही है ना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि लोग ना ये सोचेंगे कि औरतें को काम देना ही बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो गई है। पर मुझे लगता है कि इस तरीके से अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए कि आदमी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी औरतें भी इम्पोर्टेंट है। आपस में परस्पर जैसे कहते हैं ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
अगर ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी तो सोसाइटी में भी नहीं होगी। फिर ये सारी की सारी चीज़ें होंगी कि हम आए दिन रेप देख रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे हैरेसमेंट देख रहे हैं, घर के अंदर देख रहे हैं। तो ये अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है और औरतों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे वो अपने दायित्व को समझे और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझे। बिल्कुल। दिव्या जी, जो आप प्रश्न उठा रही हैं, उस प्रश्न के पीछे सबसे बड़ा जो सवाल है, वो आर्थिक पहलू जुड़ा हुआ है। आर्थिक जी, पहलू अभी तक देश में पुरुषों के पास उसकी चाबी है, जिसकी वजह से महिलाओं को पीछे से उनका अनुकरण करना पड़ता है, उनके दया दृष्टि पे जीना पड़ता है, ठीक है? तो सरकार इस गैप को कम करने के लिए कर रही है। जैसे अभी नई नई सरकार दिल्ली में आई है, जी, रेखा हुँ, गुप्ता की, उन्होंने आज ही जी, अनाउंस किया है कि दिल्ली के प्रत्येक महिला को हम ₹2500 देंगे। ठीक है, आज कैबिनेट में उन्होंने डिसीजन लिया है। तो इस तरीके से महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न किया जा रहा है, उनको एम्पावर्ड किया जा रहा है, ताकि उनकी शक्ति बढ़े। जब उनकी शक्ति बढ़ेगी, तो जाहिर है कि उनका डिपेंडेंसी पुरुषों के ऊपर कम होगा। तो सरकार इस गैप को कम करने के लिए अपना प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ-साथ इंडिविजुअल को भी, प्रत्येक महिला को भी अपनी ज़िम्मेवारी का एहसास लेना चाहिए और उस हिसाब से आगे काम करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो, कोर्ट में केसेस कम हो, उल्टे-सीधे केसेस ना जी। दायर किए जाएँ, ठीक है? बिल्कुल, कई बार बिल्कुल। हमने देखा है कि कहीं-कहीं पोस्टर लगा हुआ है कि पत्नियों से प्रताड़ित पुरुष समाज, या इस तरीके के पॉम्पलेट दिखते रहते हैं कि पत्नियों से प्रताड़ित हो तो हमें संपर्क करें, ठीक है? ये चीज़ें रहती हैं, ये आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही हैं। तो इन सब का जो समावेश है, वो आर्थिक एम्पावरमेंट में है, जिसकी वजह से ये चीजें कम होंगी। दिव्या जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, स्टार व्यूज के दर्शकों के प्रति आपने अपना नजरिया रखा। हम आगे आपसे बात करते रहेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।